जय जगन्नाथ। चलिए भगवान जगन्नाथ जी के बारे में आगे की कथा शुरू करते हैं। तो जब जैमिनी ऋषि और बाकी सारे महर्षियों के बीच बातचीत चल रहा है और राजा इंद्रद्युम्न के बारे में बात आया, तो सारे मुनि ऋषियों ने पूछ रहे हैं कि हे महर्षि, ये राजा इंद्रद्युम्न कौन है? कृपया हमें उनके बारे में थोड़ा बताइए कि वो क्यों यहाँ पर आए, पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी कि उत्कल प्रदेश में आए और वहाँ पर क्यों भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर बनाए। थोड़ा विस्तार रूप से हमें ये बात बताइए। तो जैमिनी ऋषि शुरू किए कि अवंती नगर, ये सत्ययुग की बात है, जबकि अगर हम सनातनी कैलेंडर देखेंगे तो सनातनियों के हिसाब से पहला मनवंतर में जो पहला सत्ययुग था, ये तब की बात है। अभी हम 7वें मनवंतर में हैं। तो पहला सत्ययुग में क्या हुआ था ना, अवंती नगर में एक पुण्यवान राजा थे जिनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, वीर थे, दानी भी थे। लेकिन एक दिन वो अपने राजमहल के जो पूजा घर था वहाँ पर पूजा कर रहे थे। तो राजा इंद्रद्युम्न पूजा कर रहे हैं, तो उनके दरबार में, उनके घर पर आकर कुछ अतिथियों ने पहुँचे। जो अतिथियों जिन्हें हम अतिथि बोलते हैं वो वास्तव में कुछ तीर्थयात्री थे, कुछ मुनि ऋषि थे, वो सब आकर पहुँचे। तो राजा इंद्रद्युम्न को तुरंत संवाद दिया गया कि ऐसे कुछ विद्वान, कुछ तीर्थयात्री, वयस्क तीर्थयात्री जो कि बुजुर्ग जैसा लगते थे, वो लोग आए हैं। तो राजा आए, उनको प्रणाम किए, उनका स्वागत किया। तो स्वागत करने के बाद जब वो बातचीत में लगे, राजा इंद्रद्युम्न और वो सब बुजुर्ग जो तीर्थयात्री थे, जब बातचीत करने लगे तो राजा इंद्रद्युम्न के इशारे पर उनके राजपुरोहितों जो थे वो उनको प्रश्न किए कि हे अतिथियों, आप तो बहुत जगह घूमे हैं, हम भी बहुत जगह घूमे हैं, क्या आप हमें कोई ऐसा जगह बता सकते हैं जहाँ पर हम सीधे भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे, अपने इन आँखों से भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे? ऐसा कोई पुण्यवान क्षेत्र, पुण्यवान धाम है क्या? तो उन तीर्थयात्रियों में से जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लगते थे, तो वो बोले, उनके बड़े बड़े लंबे लंबे जटा थे, बड़े बड़े दाढ़ी थे, तो वो बोलना शुरू किए कि हाँ, मैं एक ऐसा जगह जानता हूँ। तो राजा इंद्रद्युम्न पूछते हैं कि वो कौन सा जगह है? तो वो महर्षि और वो जो तीर्थयात्री वो बताते हैं कि एक धाम है जिसको हम श्रीक्षेत्र बोलते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र बोलते हैं। नीलकंदर और नील पर्वत नाम का एक पर्वत है, वहाँ पर एक जगह है जिसको हम नीलकंदर बोलते हैं। उसी जगह पे अगर आप जाएंगे तो जंगलों के बीच में एक पहाड़ है, पहाड़ के चारों ओर जंगल है और उस जंगल के बीच में भगवान जी पधारे हैं। और उनके सामने आप देखेंगे रोहिणी कुंड देखेंगे, शेषनाग उनके मस्तक पर विराजमान है। और वहाँ पर पहाड़ की जो निचला हिस्सा है, क्योंकि घना जंगल, वहाँ पर जंगल है, जंगल के बीचों भगवान है, वहाँ पर एक छोटा सा गांव है जिसको हम सबर दीपक बोलते हैं। वहाँ पर कुछ सबर लोग रहते हैं और वो लोग भगवान की पूजा करते हैं। फिर वो विद्वान व्यक्ति जो तीर्थयात्री थे वो बोल रहे हैं कि मैं भी इतना ज्ञानी नहीं था, मैं वहीं पर भगवान का दर्शन करके मुझ में कुछ ज्ञान आया। जब मैं भगवान की धारणा में था, जब मैं रोज़ सुबह शाम हमेशा वहाँ पर था, तो हर एक दिन रात को मैं अजीब तरह का शब्द मुझे सुनाई देता था। वो शब्द था आकाश से, स्वर्गलोक से देवता रोज आते हैं वहाँ पर पूजा करने के लिए। जो वो ऐसे फूल लाते हैं जो मर्त्य भूमि पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, वो स्वर्गलोक से वो सब आता है, भगवान का प्रसाद, क्योंकि वो जाने के बाद वहाँ पर पड़ा रहता है वो फूल जो कि सिर्फ स्वर्ग में होता है। वो महाप्रसाद, वो भगवान का प्रसाद जिसे हम महाप्रसाद बोलते हैं, वो महाप्रसाद के जो चीज़ें हैं वो पृथ्वी पर उसको पाना मुश्किल है, नामुमकिन, लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि वो सब वो लोग लेके आते हैं। तो ये सब सुने तो राजा इंद्रद्युम्न बोलते हैं कि हम वो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, हमें उनका दर्शन कैसे मिलेगा, तो कृपया हमें मार्गदर्शन कीजिए। तब वो तीर्थयात्रियों ने उनको बताया कि कैसे आपको उत्कल जाना होगा। उत्कल एक राज्य है जिसको कलिंग बोला जाता है, उत्कल बोला जाता है। तो उत्कल आपको जाना
होगा और वहाँ पर आपको मिलेगा नील पर्वत। तो ऐसे बातचीत करके वो लोग विदाई लिए। तुरंत राजा को ये सब बात, जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा होता कि जैसे वो लोग सिर्फ आए थे राजा को ये बात बताने, क्योंकि तुरंत ये बात बताने के बाद वो लोग चले गए। तो राजा इंद्रद्युम्न का मन हुआ कि कैसे मैं भगवान नीलमाधव को दर्शन करूं, क्योंकि वो भगवान का नाम नीलमाधव है। तो तब वो राजा ये सोच रहे थे तो उनके पुरोहित बोलते हैं राजा को कि हम महाराज सिर्फ आप नहीं, हम सब जाएंगे, हमारे प्रजा भी जाएंगे भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन पहले मेरे छोटे भाई विद्यापति जिनका नाम है, हम उनको भेजते हैं। वो जाकर पहले भगवान का दर्शन करें और एक अच्छा जगह, क्योंकि इतने दूर हमें जाना होगा, हम सारे प्रजाओं को लेकर जाएंगे तो रोज़ तो आना जाना संभव नहीं है, तो हम वहाँ पर रुक जाएंगे, वहाँ पर बस जाएंगे। तो विद्यापति पहले जाए, वैसे एक जगह का संधान करे, भगवान का दर्शन करे, उनके बाद हम चले जाएंगे। राजा को ये प्रस्ताव अच्छा लगा, तो राजा ने बोले ठीक है विद्यापति, अब तुम जाओ। तो तुरंत उसी दिन विद्यापति अपना यात्रा शुरू किए। महानदी के किनारे रथ पर आते हुए एक जगह पर रात हो गया, तो वहीं पर उन्होंने रथ पर अपना रात गुजार ली। तो सुबह सुबह फिर से उठकर फिर से अपनी यात्रा जारी की। तो जैसे जैसे उन बुजुर्गों ने बताया था, वो जाकर नील पर्वत में पहुंच गए। देखे कि बहुत बड़ा पर्वत है, पर्वत के ऊपर बहुत सारे जंगल दिखाई देता है। तो कुछ ना सोचकर सीधे वो उस जंगल पर, और यानी कि वो पहाड़ पर चढ़ने लगे। कहीं पर भी भगवान नीलमाधव का दर्शन उन्हें नहीं मिला। उनको दुख हुआ कि शायद क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, भगवान जी मुझे क्यों दर्शन नहीं दे रहे हैं। ऐसा वो विचार कर बहुत दुखी हुए और आकर ज़मीन पे सो गए। वो थोड़ा आराम कर रहे हैं, तभी उस वक्त उनको एक अजीब सा आवाज़ सुनाई दिया, जैसे कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं, पास में कहीं गांव है, ऐसा कुछ आवाज़ विद्यापति जी को सुनाई दिया। तो जब वो आवाज़ को अच्छे से सुनने की कोशिश किए तो उन्हें लगा कि जिस पर्वत पर वो चढ़े हैं, उस पर्वत के नीचे कुछ गांव है, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। उस गांव से शायद कुछ ये बातें और ये सब बातें आ रहा है। तो उन्होंने फिर से पर्वत के नीचे आए। तो नीचे आके जिस दिशा से वो आवाज़ आ रहा था उसी दिशा पर जाकर वो पहुँचे। तब उन्हें एक गाँव दिखाई दिया। उनको याद आया कि वो बुजुर्ग बताए थे कि वहाँ पर एक सबर दीपक नाम का एक गांव है, जहाँ पर सारे सबर जातियों के लोग रहते हैं। तो उन्हें लगा कि हाँ, अब शायद मैं आकर सही जगह पर पहुँचा हूँ। वहाँ पर वो देखे कि कुछ सबर संप्रदाय के लोग इस गांव में रहते हैं। वो ऐसा ही सोच रहे हैं, वो उस गांव से, सबर दीपक गांव से जंगल की तरफ देख रहे हैं। तो उन्हें एक छोटा सा कच्चा सड़क दिखने लगा कि वो जा रहा है जंगल के अंदर। विद्यापति जी ऐसे सोच रहे हैं कि थोड़ी देर में वो देख रहे हैं कि उस रास्ते से जंगल की ओर से एक बुजुर्ग सबर आ रहे हैं। उनके हाथ में कुछ दुर्लभ वस्तुएं हैं, जैसे कि प्रभु के महाप्रसाद हैं, निर्माल्य कणिका उनके हाथ पे है। तो वो महाप्रसाद को देखने के बाद विद्यापति जी को ऐसा प्रतीयमान हुआ कि शायद वो जिन बुजुर्ग सवर को मैं देख रहा हूँ, शायद ये अभी भगवान नीलमाधव के पूजा करके आए हैं। तो ऐसा क्यों मुझे लगता है। तो जब वो सबर जी थोड़ा पास आए विद्यापति जी के, तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण आए हैं, बाहर से आए हैं। तो पहले उनको वो प्रणाम किए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण हर जाति के, जब कोई ब्राह्मण किसी को मिलते हैं तो पहले वो उन्हें प्रणाम करते थे। तो प्रणाम करने के बाद उन्हें बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों आए हैं? मैं हूँ, मेरा नाम है विश्वावसु, और मैं इस सवरदीप, जो आप गांव देख रहे हैं जिसका नाम है सवरदीपक, मैं यहाँ का राजा हूँ। कृपया आप क्यों आए हैं? बहुत दूर से ऐसा प्रतीत होता है कि आप बहुत दूर से आए हैं, इसीलिए आप थोड़ा थक गए हैं। कृपया आप कुछ खाएंगे, या मैं आपको कुछ दाल चावल ऐसा कुछ दूं जो आप खुद पकाकर खाना पसंद करेंगे। क्योंकि तब ब्राह्मण जाति के लोग खुद अपने खाना खुद पका के खाना पसंद करते थे।
तो इसलिए उन्होंने पूछा। लेकिन विद्यापति जी कुछ और सोच रहे हैं। सीधे मन में कुछ विचार न रख के उन्होंने बोल दिया कि मेरा नाम है विद्यापति, मैं अवंती नगर से आया हूँ, राजा इंद्रद्युम्न का राजपुरोहित का छोटा भाई हूँ मैं। तो मैं आया हूँ, ऐसे ऐसे हुआ था, कुछ बुजुर्ग ब्राह्मण आए, हमें प्रभु नीलमाधव के बारे में बताए, तो मैंने प्रभु नीलमाधव को देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो विद्यापति जी ऐसा जब बोल दिए विश्वावसु जी को, तो विश्वावसु जी अपने आप खुद सोच रहे हैं। उनको एक प्राचीन प्रवाद याद आया कि उन्होंने पहले अपने बचपन में कई साल पहले उन्होंने ऐसा सुना था कि एक दिन अवंती के राजा इंद्रद्युम्न यहाँ पर आएंगे, प्रभु के बारे में सबको पता चल जाएगा, तो प्रभु अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तो सारे बातें जो भगवान बताए थे, माँ लक्ष्मी खुद बताए थे यमराज को ब्रह्मा जी के सामने, वो सारे बातें विश्वावसु जी को पता था, वो कहीं से सुने थे। तो उन्हें लगा कि शायद वो वक्त आ गया। फिर भी अपने मन में कुछ न रखे, तो वो बोले ठीक है, आप अगर चाहते हैं तो मैं आपको भगवान नीलमाधव का दर्शन करवा सकता हूँ। विद्यापति जी बोले अहो भाग्य मेरा, तो कृपया चलिए पहले हम भगवान नीलमाधव के दर्शन करके आते हैं। तो विश्वावसु जी उन्हें उसी सड़क पर होते हुए लेके गए भगवान नीलमाधव के पास। रास्ता थोड़ा लंबा था, लेकिन विद्यापति जी ये सोच रहे थे कि भगवान कैसे होंगे, भगवान की याद में थे। तो इसीलिए जो जाने का जो कष्ट, जो लंबा यात्रा था, वो उसकी जो थकान था, वो विद्यापति जी के पास में कुछ भी नहीं था। थकान होना चाहिए था, लेकिन विद्यापति जी उसको महसूस नहीं कर पा रहे थे। तो चलने लगे, जाकर पहुंच गए। जब वो रास्ते पे जा रहे थे, तो तब विश्वावसु जी ने उन्हें बताया था कैसे एक कौवा डुबकी लगाया था रोहिणी कुंड में और उसको मोक्ष मिल गया था। जब विद्यापति जी जाकर पहुँचे भगवान नीलमाधव के सामने, चतुर थे, ब्राह्मण थे, तो तुरंत उन्होंने रोहिणी कुंड पर डुबकी लगाया। डुबकी लगाने के बाद उन्होंने दर्शन किया प्रभु नीलमाधव को। देखिए, जैसे बताए थे वो तीर्थयात्री, बिल्कुल वही स्वरूप, 4 भुजाएं वाला नीलमाधव, पीछे बासुकी नाग है, माँ लक्ष्मी है सीने पर। तो सारे उसी स्वरूप में उन्होंने उनका दर्शन किया, प्रणाम किया, थोड़ी देर बैठकर वहाँ पर ध्यान किया। तब विश्वावसु जी बोल रहे हैं कि ब्राह्मण देवता, अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि अब शाम होने वाला है और रात को अगर हम जाएंगे तो ये जंगल है, यहाँ पर कुछ जंतुओं का भी खतरा है हमें, तो इसीलिए कृपया चलिए। तो तब दोनों विद्यापति और विश्वावसु जी वापस आ गए उसी गांव में, सबरदीपक गांव में। तो इसके आगे की कहानी हम सुनेंगे अगले भाग में। इसी के साथ वाणी को विश्राम देता हूँ। जय जगन्नाथ।